एक ऐसा गांव जो एक ही रात में बिना कोई शोर किए बस गायब हो गया। आज से करीब 200 साल पहले 83 परिवार ऐसे चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। रसोई में अधूरा खाना, दीवारों पर सन्नाटा और पीछे रह गया सिर्फ एक श्राप। आखिर कुलधारा में ऐसा क्या हुआ जो आज तक कोई समझ नहीं पाया, या जो कहानी हम जानते हैं वही असली सच है? जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा हुआ कुलधारा सदियों तक पालीवाल ब्राह्मणों का एक गांव था। एक शांत, समृद्ध और समझदार समुदाय। लेकिन सन 1800 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर पड़ती है एक पालीवाल लड़की पर, और वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है, लड़की और समाज की मर्जी के बगैर। तब गांव वालों ने ऐसा फैसला लिया जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। एक ही रात में बिना कोई सबूत छोड़े 83 परिवार अपना घर, जमीन, स्मृतियां सब छोड़कर चले गए और जाते जाते कह गए कि अब कुलधारा में कोई नहीं बस पाएगा। यह घटना जितनी चौंकाने वाली थी, सबूत उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थे। बाद में जो लोग गांव पहुंचे उन्होंने देखा चूल्हे पर खाना अधपका था, बर्तन ऐसे रखे थे जैसे किसी ने अभी छोड़े हों, लेकिन वहां ना कोई इंसान था, ना जानवर, ना ही किसी के पैरों और बैलगाड़ियों के निशान। मानो पूरी की पूरी बस्ती हवा में उड़ गई हो। कुलधारा से जुड़ी कई कहानियां आज भी सच्ची मानी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें यहाँ अजीब साए दिखाई देते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर चीखें भी सुनाई देती हैं। गांव में आते ही मोबाइल, कैमरे सब काम करना बंद कर देते हैं। और तो और यहाँ पर एक पुराना तालाब है जिसके पास आते ही लोगों को सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं। सन 2013 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी यहाँ पर एक रात गुजारी। उन्होंने भी यहाँ पर अजीब चीजें महसूस की, जैसे चलती आहटें, सांसों की आवाज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ने भी ये बात प्रूव की। लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का कुछ और कहना है। उनके मुताबिक कुलधारा एक आम गांव नहीं था, बल्कि सोच समझकर बसाई गई बस्ती थी। सीधी गलियां, हवा को रोकने वाले घर, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो आज भी यूज किया जाता है। मुख्य मंदिर इस तरह से बना था कि सूर्य की पहली किरण उस पर पड़े। बारिश का पानी बचाने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उनका मानना है कि पूरा कुलधारा खगोलीय गणनाओं के हिसाब से बना है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल बरियल्स। कुल मिलाकर पालीवाल सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि विज्ञान और वास्तुकला में निपुण लोग। हो सकता है श्राप वाली बात जानबूझकर फैलाई गई एक अफवाह हो, ताकि गांव छोड़ने के बाद उनकी जमीन पर कोई कब्जा ना कर पाए। या पालीवाल ब्राह्मणों का एक चुपचाप विद्रोह, जिसमें वो कहना चाहते हैं कि आप हमको हमारी जमीन से जाने के लिए मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाम की मिट्टी को आप हमसे नहीं छीन सकते। कई मायनों में पालीवाल ब्राह्मणों ने जीत हासिल भी की है, क्योंकि कुलधारा एक टूरिस्ट प्लेस तो बना हुआ है, लेकिन आज भी वहां बसने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। तो क्या कुलधारा सच में शापित है, या समझदार समाज की एक चतुर चाल? सच क्या है शायद कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन कुछ कहानियां पत्थर से भी सख्त होती हैं और वक्त से भी लंबी जीती हैं।